हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज कुछ पुराने तरीके से बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। ये बन रही है अमचूर की मीठी चटनी, जो कि मेरे बच्चों को हाथ से बनी हुई ऐसे सिल में पीस के बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी खा लेते हैं इस चटनी को। मंगोरे के साथ भी बनाते हैं और कोई भी वैसे स्नैक्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी बन जाता है। और वैसे तो मैं बना रही हूँ आज, बहुत पहले बनती थी वो चीज़, अब आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन हमारे घर में आज भी वही होता है और जब भी इच्छा होती है तभी बनाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज ये अमचूर की मीठी चटनी। और क्या बताऊँ कि नहीं बताऊँ? बता देती हूँ चलो। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं सफ़ेद वाली मटर की, जो पक जाती है ना, सफ़ेद मटर हो जाती है, उस मटर की चाट बनाएंगे। ये चाट सभी को पसंद है। और गुड़ ज़्यादा हो रहा था तो थोड़ी सी चीनी डाल के मीठा कर दिया है, क्योंकि गुड़ ही ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा देखने में, क्योंकि पुराना गुड़ हो गया इस सीज़न में, तो पुराना गुड़ हो जाता है, थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। और ये हमारे गांव का देसी गुड़ है, जो यहाँ मार्केट में भेली वगैरह मिलती है वो आज भी ऐसी ही मिलेंगी। आप लेने जाओगे एकदम बढ़िया पीली पीली सफ़ेद, पर नहीं, ये देसी गुड़ है। और ये मेरे मायके में होता है, वहीं से आता है गुड़, तो इसका कलर डाउन हो जाता है। अगर ज़्यादा गुड़ डाल देंगे ना तो फिर एकदम काली काली दिखने लगेगी, इसलिए थोड़ी सी चीनी मिला दी। और खट्टी मीठी चटनी ही अच्छी लगती है। तो इतने पानी में हम इसको पीस लेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी, पर इस चटनी का तो बहुत अच्छा स्वाद है। कुछ भी ऐसा नहीं डलता है कि जो बाज़ार से आया हुआ हो, सब कुछ अपने घर में जो अपन डेली यूज़ करते हैं वही सब रहता है। तो चटनी बन गई है, हमने इसको हाथ से एकदम बढ़िया सा साफ़ कर लिया है। पहले सिल को धुल जाता है, सिल कम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या करें, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उसको ऊपर ही रख लेते हैं और बस ऐसे ही सिंक में उसको खिसका के धो देंगे। एक तो छोटी बहुत ज़्यादा है, छोटी होने के कारण ये लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी धनिया काट के रख दी है, इसी से छोंकेंगे इसको। और ये मटर देखो बॉईल हो गई है। मटर में उतना ही पानी रखना है कि उसी में रहे, और ज़्यादा पानी हो जाता है तो घुल जाती है, फिर नहीं अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा पतला कर दिया है, जिस पानी में हमने उठाया था उसी में उसको थोड़ा सा भून दिया। यहाँ तैयार हो गए हैं हम सब। तो भैया जी सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। एक जी अपना बना रही है और हम अपना बना रहे हैं। और जी तैयार है, बहुत चलिए आपने हमारे साथ बनता है हमारे यहाँ आ जाओ। ऐसे डलेंगे, ऐसे पीछे कर, आगे आगे। ऐसी रिमझिम बारिश में हम तो छाता उठा के चले, ऐसा बोल के, और हम सब निकल लिए हैं। ऐसे बरसात में कहाँ जाएंगे भाई, पर ये औलादें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और व्रत भी था हम लोगों का, लेकिन ये नहीं माने कि चलो चलो चलो, तो फिर भाई चल दिए हम। देखो कैसी हरी भरी घास है पूरी, और ये देखो एक पहाड़ के ऊपर बीच में कितना बड़ा पेड़ है, तो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ रोड पर चलते चलते थक चुके थे बुरी तरह, क्योंकि एक भी ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिला था, और हम अपने पैरों से ही चलते चलते जा रहे हैं सभी के साथ। इतने सारे बच्चों ने छाता भी पकड़ा दिए, यहाँ कपड़ों का बैग भी ले रखा है और अपना छाता भी ले रखा है। और मेरी औलादें देखो कैसी भाग रही हैं। और जिसके लिए आए थे वो था बंद। एक बार और ऐसे ही पोपट हो गया था, लेकिन उन्होंने गेट खोला और बोला 2-5 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए और बच्चों को घूम लेने दीजिए, क्योंकि ये सब लड़कों के साथ तो आके घूम गई हैं, और डुगू आरुषि भी अपने पापा के साथ आके घूम गए हैं और नहा धो भी गए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं आ पाए हैं। तो एक बार और आए थे, जब भी ऐसा ही हो गया था, पूल खाली था, और आज आए हैं तो आज भी ऐसा हो गया। पर कोई बात नहीं, अंकल जी ने गेट खोल दिया था तो थोड़ा सा बच्चों ने घूम लिया, और 10-5 मिनट हमने यहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि और तो कुछ यहाँ है नहीं कि आप बैठ सकते हो। तो अंदर आके ही थोड़ा सा बैठ लिया था, और फिर से हम वापस हो लिए। पहुँचेंगे तो अपन तो रास्ते में मिल गया हमें
ऑटो, तो फिर हम ऑटो पे सवार होकर अपने घर वापस आए। और देख लो इन सबकी शक्ल कैसी 12 बज रही है, क्योंकि डुग्गू तो बहुत ही परेशान हो रहा था कि कह रहा था अब आप लोगों के साथ कभी नहीं जाऊँगा। तो हम आ गए अपने घर। और देखो मेरे घर की कंडीशन कैसी पड़ी है, क्योंकि ऐसा ही छोड़ दिया था। और ये चाट जो बनाई थी ना, वो लेके गए थे साथ में। ये टिफ़िन डुग्गू ने एक रास्ते में ही खा लिया। फिर शाम को आ गया गांव से इतना सारा सामान। देखो कितने सारे तो ककोरा हैं। और ये मेरे घर के पेड़ में जो लगे हुए हैं जामफल, 2 जामफल, 2 तोरई भेजी थी मम्मी ने। और ये दीदी के लिए गुड़ आया है। इसमें सब्जी थी थोड़ी सी, और ये बेसन नहीं था बिल्कुल भी, तो हमने बोला था मम्मी से कि आप बेसन भिजवा देना। तो ये हरी मिर्ची लगभग 1 केजी है। गठान तो खोल रहे हैं पर वो खुल ही नहीं रही है, तो मैंने ऐसे ही उसमें आपको प्रोसेस करते करते, और ये देखो ऐसे कर दिया तो इससे आपको दिख जाएगी। और तीखी वाली लौंग वाली मिर्ची है। तो ये अभी इस टाइम इतनी महंगी हो रही है यहाँ तो। और ये बता दीजिए किस किस को पता है कि ये है क्या। तो ये है देसी मशरूम, और गांव की भाषा में इसको गाजें बोलते हैं। तो और आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये आरुषि बोली आज तो मैं बनाऊँगी और मैं ही अपना ब्लॉग बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो इनको हम बताते जा रहे हैं, और इन्होंने मसाला लगा के रख दिया था। तो आरुषि शुरू हो गई हैं अपना सब्जी को पकाने में। देखो इनका रूप, देखो इनका रूप, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये कह रही है कि आज मैंने ही सब्ज़ी बनाई है पूरी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ हमने उनको बढ़िया फ्रेश एकदम अच्छे से धो लिया है। बनती तो ये पूरी हैं, लेकिन मैंने एक लगभग 4 अंगुल की निकाली थी, क्योंकि खा नहीं पाते और सुबह व्रत था इस चक्कर में। तो फिर शाम को ही बनाया था, तुरंत ही जैसे ही आ गए थे, रात को लेट भी हो गए थे बहुत। तो ये देखो कितनी प्यारी सब्ज़ी लग रही है। आ जाओ सभी लोग खा लो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।